हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो मैं आज आप सब के लिए हिंदी के ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखें, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो बताओ कि जो महावीर प्रसाद जी हैं इन्होंने आदिकाल को बताना है कि आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो क्या दी थी संज्ञा, क्या बीज विपन काल दी थी या आदिकाल दी थी या वीरगाथा काल कहा था या फिर चारण काल कहा था। तो क्या कहा था किसने, महावीर प्रसाद जी ने। तो देखो महावीर प्रसाद जी ने कहा था क्या, वीरगाथा काल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, इसमें सी वाला सही होगा। क्या होगा, सी वाला सही होगा। देखो अगर मैं आदिकाल के समय की बात करूँ तो आदिकाल का समय कब से कब तक का है। तो देखें क्या आदिकाल का समय जो है कब से कब तक है, क्या हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या बताया मैंने, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय। तो कब से कब तक का है। तो देखो ये होगा हमारा कब से, 1000, अगर मैं बात करती हूँ जिसका ये होगा 1050 से लेकर कब तक, 1050 से लेकर कब तक, 1375 तक संवत होगा। कितना होगा, 1375 संवत तक होगा। ठीक, कब तक, 1375 तक संवत होगा। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, आगे देखें, आगे है अगर मैं कहूँ कि आदिकाल जो है, आदिकाल को और किन किन नामों से कहा जाता है और किस किस ने इसके नाम दिए थे। तो देखें आगे बात करें, आगे क्या है, हल्का देखिए आदिकाल को और क्या क्या कहा था। अगर मैं बात करूं कि चारण काल, तो चारण काल किसने कहा था, किसको, आदिकाल की, आदिकाल की बात कर रही हूं मैं। जो चारण काल है, चारण काल किसने कहा था। तो बताओ चारण काल की बात करें तो चारण काल किसने कहा था, ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसको, आदिकाल को। क्या कहा था, चारण काल, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आगे बात करती हूँ मैं, अगर मैं कहूँ क्या कि इसको प्रारंभिक काल किसने कहा था। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, प्रारंभिक काल, तो बताओ इसको प्रारंभिक काल किसने कहा था, प्रारंभिक काल। ठीक, क्या बोला है मैंने, प्रारंभिक काल। तो देखो प्रारंभिक काल कहा था किसने, मिस्र बिंदु ने। किसने कहा था, मिस्र बिंदु ने। ठीक, किसने कहा था, ये कहा था मिस्र बिंदु ने। ठीक है, किसने, बिंदु ने कहा था। ठीक, आगे बात करूं, अगर मैं कहूं कि इसको क्या और देखें, और है जैसे कि मैं कहूं कि वीर काल किसने कहा था, इसको आदिकाल को वीर काल किसने कहा था। तो बताओ कि वीरकाल किसने कहा था। देखो वीरकाल कहा था किसने, वीरकाल कहा था आचार्य विश्वनाथ जी ने। किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ जी ने। ठीक, यह कहा था किसने, आचार्य विश्वनाथ ने। अगर मैं बात करूं कि संधि काल किसने कहा था, क्या अगर मैं बात करूं कि संधि काल किसने कहा था, संधि काल। और देखो चारण काल भी कहा था। क्या संधि काल के साथ में क्या चारण काल, देखो एक जगह तो चारण काल किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और संधि काल और एक जगह और क्या चारण काल तो किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। किसने, डॉक्टर राजकुमार
किसने? वर्मा ने। किसने कहा था? राजकुमार वर्मा ने कहा था। आगे बात करते हैं, आगे देखें आगे क्या क्या है, आगे बात करते हैं। और हम देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। तो बताओ कामायनी के रचनाकार कौन है। तो बताइए कौन है? क्या मैथिली शरण गुप्त होंगे, या राम नरेश त्रिपाठी होंगे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर होंगे, या फिर जयशंकर प्रसाद जी होंगे? किसके? कामायनी के रचनाकार। तो देखो कामायनी के रचनाकार होंगे जयशंकर प्रसाद जी। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी इसके क्या हैं? रचनाकार है। किसके? कामायनी के। ठीक, किसके? कामायनी के रचनाकार हैं। क्या है? इनके रचनाकार। देखो अगर मैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करती हूँ, किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की बात करती हूँ, तो देखो ये क्या है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके ही क्या, इनके आने से ही क्या, देखो इनके आने से ही क्या हिंदी काव्य में खड़ी बोली का क्या विकास हुआ था। किसका? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके आने से ही क्या हिंदी में खड़ी बोली का क्या जो विकास हुआ था। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इनके आने से ही क्या हिंदी में खड़ी बोली का विकास हुआ था। ठीक, खड़ी बोली का ही क्या हुआ था? विकास हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इनके आने से ही खड़ी बोली का विकास। तो बताओ खड़ी बोली कहाँ, जैसे कि मेरठ साइड बोली जाती है। कौन सी खड़ी बोली जो बोली जाती है, कहाँ पर? ये मेरठ साइड बोली जाती है। ठीक, अगर देखो मैं जयशंकर प्रसाद जी के क्या काव्य की बात करूँ, तो देखो इनके कौन कौन से काव्य हैं, इनके कौन कौन से काव्य होंगे। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ काव्य। जैसे है इनका एक क्या है, जैसे कि वन मिलन। क्या? वन मिलन क्या है? इनका एक काव्य है। ठीक, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का वन मिलन। और मैं लिख दूँ क्या? प्रेमराज। क्या है? एक इनका प्रेमराज्य सॉरी, क्या है? एक इनका क्या? प्रेमराज्य। और बात करूं जैसे कि अयोध्या का उद्धार, ये भी क्या है? इनके काव्य हैं। और क्या है इनका? जैसे कि एक है इनका लहर, आंसू, और एक है क्या? झरना। क्या बताया मैंने? झरना। तो ये क्या है? ये इनके सब क्या है? इनके काव्य हैं। ठीक है, क्या है? इनके काव्य। जैसे कि और हैं इनके कि प्रेम पथिक, ये भी इनका है। एक है महाराणा का महत्व। तो क्या? महाराणा का महत्व। तो ये सब क्या है? इनके काव्य है। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। अगर मैं इनके उपन्यास की बात करती हूँ, किसके? जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो बताओ इनके उपन्यास कौन कौन से होंगे। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कौन कौन से होंगे। तो देखो इनका उपन्यास होगा तितली। एक क्या है इनका उपन्यास? तितली। ठीक, और एक है इनका क्या? कंकाल। क्या हो जाएगा? कंकाल। तो क्या है? ये इनके उपन्यास है। अगर मैं इनके क्या, इनके मैं नाटक की बात करूं, किसके? नाटक की। तो देखो इनके नाटक क्या क्या हैं। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से होंगे। नाटक की बात करें तो जैसे कि इनका एक नाटक है कि चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। ये क्या है? इनका एक नाटक है। आगे है क्या? अजातशत्रु। क्या बताया मैंने? एक अजातशत्रु। और एक क्या है इनका? जैसे कि राज्यश्री। क्या है? राज्यश्री। ये क्या है? इनके नाटक है। और क्या है कि एक घूंट। क्या? एक घूंट। एक घूंट। तो ये क्या है? ये भी इनका क्या है? एक क्या है? नाटक है। क्या है इनका? ये एक नाटक है। ठीक है, आगे अगर देखो मैं बात करूं किसकी, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो देखो जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रथम नाटक है, जो इनका सॉरी प्रथम जो है नाटक है ना, वो क्या है? इनका सज्जन है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रथम नाटक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जो इनका प्रथम नाटक बताओ कौन सा है, वो है हमारा, कौन सा होगा? वो होगा सज्जन। कौन सा होगा?
सज्जन जो है ये इनका क्या है, प्रथम नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, अब देखें अगर मैं कहूँ कि जो जयशंकर जी प्रसाद जी का जो मतलब जो ऐतिहासिक नाटक है, कौन सा? जो ऐतिहासिक प्रथम नाटक, तो वो होगा कौन सा? हमारा राज्यश्री। कौन सा होगा? वो मैंने क्या बताया था? राज्यश्री, ये वाला। ठीक, कौन सा होगा? वो होगा हमारा राज्यश्री। जो इनका पूछा जाए कि प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है जयशंकर प्रसाद जी का, तो देखो वो होगा हमारा कौन सा? राज्यश्री। अगर पूछा जाए कि प्रथम नाटक कौन सा है, तो तब होगा हमारा कौन सा? सज्जन। तब कौन सा होगा? हमारा सज्जन होगा। ठीक, अगर देखें आगे बात करें, अगर मैं किसकी बात करूं, मैं बात करती हूँ किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। देखो रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी कविताएं हैं, इनकी जो काव्य कीर्ति है वो कौन कौन से? जैसे कि कुरुक्षेत्र, ये भी इनकी है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। एक कुरुक्षेत्र होगी, आत्मा की आंखें होगी, क्या? सीपी और शंख, ये किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और क्या है इनकी? जैसे नीम के पत्ते, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, तो ये सब क्या है? इनकी जयशंकर प्रसाद जी के क्या हैं? ये इनकी काव्य कीर्ति हैं। किसकी? किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, किसके? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, और देखें अगर मैं किसकी इनके निबंध की बात करती हूँ, किसके? इनके निबंध, तो देखो जैसे कि इनके निबंध क्या क्या होंगे? इनके निबंध, हाँ, किसके? रामधारी सिंह दिनकर के निबंध क्या है? जैसे कि शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, भारत की संस्कृति की क्या कहानी, साहित्य मुखी, ये क्या है? इनके सब रामधारी सिंह दिनकर के क्या होंगे? ये होंगे इनके निबंध। एक है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, ये भी सब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के क्या है? ये इनके निबंध है। ठीक, क्या है? इनके निबंध। देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी बात करूँ मैं? मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो देखो इनके क्या क्या होंगे? जैसे कि इनकी जो काव्य कीर्ति होंगी वो कौन कौन सी? जैसे कि सांकेत होगी, यशोधरा होगी, हिंदू होगी, क्या होगी? हिंदू, और एक होगी क्या? सिद्धराज। एक होगी इनकी किसान, रंग में भंग, शकुंतला, तो ये सब क्या है? इनकी रामधारी सिंह दिनकर के क्या है? ये होंगे इनकी काव्य कीर्ति। अगर मैं इनके नाटक की बात करूँ तो देखो इनके नाटक क्या क्या है? एक तो है अनंग, क्या है? अनंग। एक है झंकार और जय भारती, क्या? जय भारत। एक है इनका क्या? स्वदेश संगीत, तो ये सब क्या है? इनके क्या है? इनके ये सब इनके नाटक है। किसके? मैथिली शरण गुप्त जी के ये नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक। आगे बात करते हैं, देखें आगे बात करें अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो हमें धर्म शब्द का बताना है। धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो बताओ क्या होगा धर्म शब्द का? क्या मजहब होगा, गुण होगा, या सत्कर्म होगा, या फिर कर्तव्य होगा? किसका बताना है? धर्म का। तो बताओ क्या होगा धर्म का अर्थ? देखो धर्म का अर्थ होता है क्या? गुण। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? बी वाला सही। क्या होता है इसका? गुण होता है। किसका? धर्म का जो होता है गुण होता है। तो देखो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहा जाता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या अलंकार कहते हैं? ठीक, क्या अलंकार कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी? अलंकार का, तो देखो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर पूछा जाए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आभूषण। इसका होता है क्या? आभूषण। क्या हो जाएगा इसका? आभूषण, यानी कि सोना। आभूषण किसे कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। ठीक है, अब देखें आगे। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? अलंकार की। किसकी बात करती हूँ मैं? अलंकार की। तो देखो अलंकार के कितने भेद होते हैं? किसके? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो बताएंगे कितने? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो देखो अलंकार के होते हैं 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। ठीक, कौन कौन से होते हैं? देखिए अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला क्या होगा? पहला होगा हमारा कौन सा? क्या? शब्द अलंकार। पहला हो जाएगा कौन सा? हमारा शब्द अलंकार। ठीक,
ठीक, पहला हो जाएगा कौन सा हमारा शब्द अलंकार। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हो जाएगा कौन सा हमारा, दूसरा होता है हमारा अर्थ अलंकार। कौन सा, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा होता है हमारा कौन सा, उभय अलंकार। तीसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, उभय अलंकार। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, उभय अलंकार। ठीक है, किसकी, उभय अलंकार। अगर देखो मैं शब्द अलंकार की बात करती हूँ, किसकी, शब्द अलंकार, तो देखो शब्द अलंकार किसे कहा जाता है, हाँ ठीक है, अगर मैं शब्द अलंकार की बात करूँ, देखो शब्द अलंकार किसे कहा जाता है, सुने ध्यान से, कि जो मतलब जो केवल शब्दों के द्वारा क्या चमत्कार उत्पन्न होता है, जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको ही क्या कहते हैं, क्या बोला मैंने, जो शब्दों के द्वारा क्या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम कौन सा, शब्द अलंकार उत्पन्न होता है। तो देखो उसको कहते हैं हम शब्द अलंकार। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शब्द अलंकार। देखो अगर मैं अर्थ अलंकार की बात करूँ, देखो अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार उसे कहते हैं कि जहाँ पर क्या मतलब, जहाँ अर्थगत क्या, अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि केवल अर्थ, केवल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ अर्थगत, अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा हमारा अर्थ अलंकार। क्या, अर्थ अलंकार। अगर मैं बात करूँ किसकी, उभय अलंकार, तो देखो उभय अलंकार क्या है, जहाँ पर दो या अधिक अलंकारों का क्या सम्मिलन हो वहाँ होता है, वहाँ पर कौन सा होता है हमारा, उभय अलंकार होता है। क्या बोला मैंने, जहाँ ठीक बोला है, जहां दो या अधिक अलंकारों का क्या बोला, अलंकारों का क्या सम्मिलन, अलंकारों का तो वहां पर कौन सा होगा, वहां पर होगा हमारा कौन सा, उभय अलंकार। क्या होगा, वहां पर होगा हमारा कौन सा, उभय अलंकार। ठीक है, अब देखें आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा है कि, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो बताओ जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी होगी हमारी, कौन सी होगी, तो देखो ये होगी हमारी कौन सी होगी, देखो कौन सी होगी, देखो ये होगी हमारी पद्मावत। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ए वाला सही। किसके द्वारा ये लिखी है, किसके द्वारा, जायसी द्वारा। ठीक, अगर मैं बात कहूँ कि इसमें पद्मावत में क्या खंड, कुल खंड कितने हैं, पद्मावत में कुल खंड, तो बताओ इसमें कुल खंड कितने हैं, देखो इसमें है कुल खंड हमारे कितने, 57 यानी कि 57 इसमें क्या है, कुल खंड है। क्या है, कुल खंड। ठीक, अगर मैं पूछूं कि जो इनका प्रिय अलंकार कौन सा है, किनका, मलक मोहम्मद जायसी का जो प्रिय अलंकार है वो कौन सा है, देखो वो होगा हमारा क्या, उत्प्रेक्षा। क्या होगा, उत्प्रेक्षा इनका क्या होगा, इनका प्रिय अलंकार होगा, किसका, जायसी जी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, रामविलास जी की, किसकी, अगर मैं बात करूँ कि रामविलास किसकी है, तो देखो रामविलास के रचनाकार कौन है, इनके रचनाकार हैं कौन, देव। कौन है इनके रचनाकार, देव जी हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसकी है, विज्ञान गीता, तो विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है, इनके हैं क्या, केशवदास। इनके रचनाकार कौन है, केशवदास।
इनके रचनाकार कौन है? अगर मैं बात करूं किसकी, श्रृंगार लहरी की, तो इनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार होंगे जगन्नाथ दास। कौन है? जगन्नाथ दास। कौन होंगे इनके रचनाकार? जगन्नाथ दास। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं किसकी, आगे देखें अगला क्या है हमारा, ठीक। अब देखें लिखा है कि सोरठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बताओ क्या सोरठा का जो छंद है इसमें कितनी मात्राएं होती है हमारी? कितनी? 12 होती है, 13 होती हैं, 16 होती हैं, या फिर 24 होती हैं, या फिर कितनी होती है? 24 होती है। तो देखो इसमें होती है हमारी 13 मात्राएं। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? बी वाला सही होगा। अगर मैं कहूँ कि सोरठा का उल्टा क्या होता है, किसका? अगर मैं कहूँ कि सोरठा का उल्टा क्या होता है, तो देखो सोरठा का उल्टा होता है क्या? दोहा। क्या होता है सोरठा का उल्टा? दोहा होता है। क्या होता है? दोहा। अब देखें इसके, मैं कहूँ कि इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अगर मैं बात करती क्या प्रथम चरण और क्या तृतीय चरण में, तो इसमें कितनी मात्राएं होती है? इसमें होती है हमारी कितनी? 13 मात्राएं। सॉरी, कितनी होती है? 11। हाँ, इसमें होती है कितनी हमारी? 11। कितनी होती है इसमें हमारी? 11। अगर मैं बात करूं कि द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं, अगर मैं बात करती हूँ किसमें? द्वितीय चरण में, और बात करूं मैं किसकी में? चतुर्थ में, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो बताएंगे इसमें होती है हमारी कितनी? 13। कितनी होती है इसमें हमारी? होती है 13 मात्राएं। अगर देखो मैं बात करती हूँ किसकी? छंद की परिभाषा। तो देखो छंद कैसे कहते हैं? छंद, देखो छंद कहते हैं, छंद की जो परिभाषा होती है वो होती है कि छंद शब्द संस्कृत के छिदी धातु से बना है। जो संस्कृत का छिदी है ये उस धातु से बना है। और इसका क्या, छिदी का जो अर्थ है ना, छिदी का अर्थ होता है ढकना। क्या होता है? छिदी का अर्थ क्या होता है? छिदी का अर्थ क्या होता है? ढकना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या छंद की परिभाषा, देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। अगर मैं छंद की परिभाषा की बात करूँ तो क्या होता है? देखो छंद शब्द है क्या, जो छंद है छंद शब्द क्या, ये संस्कृत के छिदी धातु से बना है। संस्कृत के छिदी धातु से क्या बना है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? छिदी का, तो देखो छिदी का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ? जो ये छिदी है, छिदी का अर्थ क्या होता है? अगर मैं बात करूँ किसकी? छिदी के अर्थ, देखो छिदी का अर्थ होता है क्या? ढकना। क्या होता है? ढकना। इसका अर्थ क्या होता है? ढकना। ठीक है, क्या होता है? इसका अर्थ होता है ढकना। ठीक है, आगे देखें, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है। तो बताओ अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या क्रोध होगा, उत्साह होगा, विस्मय होगा, या फिर भय होगा? क्या फिर भय होगा? तो देखो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। जो विस्मय है ना, ये अद्भुत रस का क्या है? स्थायी भाव है। क्या है इसका? स्थायी भाव। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक, अगर मैं किसकी बात करूं? अद्भुत रस की बात करती हूँ। किसके? अद्भुत रस। तो देखो अद्भुत रस क्या है? अद्भुत रस जो है ये एक विचित्र अथवा है। क्या विचित्र है? क्या है? विचित्र अथवा, या फिर मैं बोल दूँ आश्चर्यजनक वस्तुओं के क्या वर्णन द्वारा उत्पन्न है। क्या ये उत्पन्न है? और विस्मय भाव की क्या परिवक्ता अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। अब देखें आगे बात करें, आगे क्या है?
अब देखो अगर मैं बात करूं कि किरोध किसकी, किरोध की, तो देखो किरोध का जो किरोध है इसका स्थायी भाव क्या होगा, इसका स्थायी भाव होता है क्या, रुद्र। क्या होता है इसका स्थायी भाव, क्या हो जाएगा, रुद्र। क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव हो जाएगा रुद्र। क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव रुद्र। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, उत्साह, तो इसका स्थायी, उत्साह का स्थायी भाव का हो जाएगा वीर। क्या हो जाएगा, वीर रस है इसका क्या, उत्साह का स्थायी भाव। ठीक, क्या है, स्थायी भाव। अगर मैं बात करती हूँ आगे किसकी, हाँ अब देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, भय की, तो इसका क्या है, इसका जो क्या स्थायी भाव होगा वो हो जाएगा क्या, भयानक। क्या, भयानक। ठीक, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, भयानक। आगे बात करते हैं, आगे देखें क्या, आगे बात करते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं किसकी, रस की, अगर मैं रस की बात करती हूँ तो देखो रस, रस का क्या मतलब होता है, अगर मैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसका, रस का जो शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो होता है आनंद। ठीक, क्या होता है, आनंद। किसका, रस का। अगर मैं रस की परिभाषा की बात करूँ, देखो इसकी परिभाषा क्या होगी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम रस कहते हैं। क्या बोला मैंने कि रस की जो परिभाषा है वो क्या होगी, तो बताइए क्या होगी रस की परिभाषा, तो ये क्या होगी, जो काव्य को पढ़ने, ठीक, क्या कहा मैंने, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद, ठीक, जिस आनंद, क्या बोला मैंने कि जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं किसकी, रस की, तो बताओ कि रस के क्या, रस के अंग कितने होते हैं, किसके, रस के अंग कितने होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसके, रस के अंग, तो बताओ रस के कितने अंग होते हैं, तो देखो रस के होते हैं हमारे 4 अंग। कौन कौन से होते हैं रस के 4 अंग, पहला होता है हमारा स्थायी भाव। पहला क्या होता है हमारा, स्थायी भाव। क्या होगा, पहला हमारा स्थायी भाव। ठीक, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा क्या होगा, इसका होगा विभाव। क्या होगा, दूसरा हो जाएगा इसका विभाव। ठीक, क्या हो जाएगा, विभाव। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा क्या होगा, इसका अनुभाव। तीसरा क्या हो जाता है, इसका अनुभाव। ठीक, क्या हो जाता है, अनुभाव। अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथा क्या होगा, इसका होगा संचारी भाव। चौथा क्या हो जाएगा, इसका अंग संचारी भाव। किसका, रस का। तो कितने अंग होते हैं रस के, रस के होते हैं हमारे 4 अंग, जो मैंने चारों के चारों यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दी है। ठीक, बाकी इसका मैंने ये सब स्थायी भाव इनके करा दिया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो बताओ क्या जो वात्सल्य है इसका सम्राट किसे कहा जाता है, क्या सूरदास को, तुलसीदास को, बिहारी जी को, या फिर नंददास को, या फिर किसे कहा जाता है, नंददास को। तो देखो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सूरदास जी को। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, इसमें ए वाला सही होगा। कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ आगे किसकी, कि वात्सल्य रस क्या है, ये वात्सल्य रस का क्या जो इसका स्थायी भाव होगा वो क्या होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं क्या, इसका स्थायी भाव। तो बताओ इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है क्या, अनुराग। किसका, वात्सल्य रस का क्या होता है, इसका होता है क्या, अनुराग। क्या हो जाता है, इसका अनुराग। ठीक, हाँ अगर मैं बात करती हूँ किसकी, देखो अब बात करती हूँ मैं किसकी, सूरदास जी की। अच्छा बताओ कि सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है, देखो इनकी रचनाएं लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, किसकी, सूरदास जी की रचना क्या है, हाँ क्या बताई मैंने, रुको अभी
सूरदास जी की रचना कौन कौन सी होती है? सूरदास जी की रचना, सूरदास जी की रचनाएं तो देखो कौन कौन सी है। एक तो होगी सूरसागर, कौन सी? सूरसागर, ये किसकी रचना है? ये किसकी है? सूरदास जी की है। आगे है क्या? साहित्य लहरी, क्या बोला मैंने? साहित्य लहरी, ये भी किसकी रचना है? ये भी हमारे सूरदास जी की है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एक होती है हमारी की नागलीला, कौन सी? नागलीला, ठीक, क्या हो गया? एक हो गया है नागलीला, और क्या है? एक है कि सूर सारावली, एक होती है कौन सी इनकी? सूर सारावली। तो ये भी किसकी है? ये भी हमारी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। किसकी? सूरदास जी की। देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? नंददास की। किसकी बात करती हूँ मैं? नंददास जी की। तो देखो नंददास जी की कौन सी कीर्ति, काव्य कीर्ति होंगी किसकी? नंददास जी की कौन सी काव्य कीर्ति है? देखो कौन कौन सी होगी इनकी। हाँ, तो देखो इनकी कौन सी होगी? एक होगी किसकी? नंददास जी की बता रही हूँ मैं काव्य कीर्ति। इनकी काव्य कीर्ति मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या इनकी काव्य कीर्ति कौन कौन सी होगी? देखो इनकी होगी, एक तो पहले होगी अनेक, क्या? अनेकार्थ मंज कौन सी? हाँ सॉरी, एक होगी इनकी अनेकार्थ मंजरी, कौन सी? मंजरी, ठीक, कौन सी होगी? अनेकार्थ मंजरी होगी। और इनकी कौन सी होगी? हाँ, एक इनकी होगी क्या? विरह मंजरी, क्या होगी? विरह मंजरी, ठीक, कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी इनकी विरह मंजरी, एक हो जाएगी इनकी सुदामा, एक कौन सी हो जाएगी इनकी? सुदामा, हाँ सुदामा चरित, ठीक, कौन सी हो जाएगी? सुदामा चरित। और कौन सी इनकी? एक है रुक्मणी मंगल, क्या है? रुक्मणी मंगल। एक है इनकी रूप मंजरी, कौन सी? रूप मंजरी। किसकी है ये? नंददास जी की, ठीक, किसकी है? नंददास जी की। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? तुलसीदास जी की काव्य कीर्ति कौन सी है? किसकी? तुलसीदास जी की काव्य कीर्ति कौन कौन सी है? तो देखो इनकी कौन कौन सी होंगी? तो इनकी होगी, एक होगी कौन सी इनकी? जैसे कि रामचरित, ठीक, क्या होगी? एक होगी इनकी रामचरितमानस, क्या? रामचरितमानस, पूरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, कौन सी होगी? रामचरितमानस। एक होगी इनकी कौन सी? गीतावली, ठीक, एक हो जाएगी कौन सी? गीतावली। एक हो जाएगी इनकी दोहावली। ये सब किसकी हैं? किसकी हैं? ये हमारी तुलसीदास जी की दोहावली, दोहावली कौन सी हो जाएगी? एक इनकी दोहावली। और कौन कौन सी होती है इनकी? हाँ, और कौन कौन सी होएगी इनकी? और होएगी इनकी, हाँ, एक कौन सी है कि कविता वाली, क्या होएगी? एक इनकी कविता, तो ये सब किसकी है हमारी? ये है हमारी तुलसीदास जी की। और कौन सी है इनकी? एक होती है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा गीतावली, कौन सी है ये? कृष्णा गीतावली, ठीक, तो ये किसकी है हमारी? तुलसीदास जी की हैं। किसकी हो जाएंगी? ये हमारी तुलसीदास जी की हो जाएंगी। अगर आगे बात करूँ किसकी? देखो बिहारी जी की, तो बिहारी जी की यहाँ पर लिख देती हूँ, कौन सी है इनकी? बिहारी जी की है सतसई, क्या है? हाँ, बिहारी सतसई, कौन सी है इनकी? इनकी हो जाएगी एक कौन सी? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। तो देखो ये किसकी है? ये होगी किसकी? बिहारी जी की, ठीक है, ये याद रखना। ये किसके? ये तो सूरदास जी के। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि सरकार के सामने सबके मुंह सिले पड़े हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है? अच्छा, शब्द शक्ति बताना है, बताओ कौन सा होगा? क्या व्यंजना होगा, लक्षणा होगा, या अभिधा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो क्या होगा इसमें?
तो देखो इसमें होगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें हमारा, कौन सा होगा, हाँ तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, कौन सा, ये होगा हमारा कौन सा, व्यंजना। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा है कि कुएं में गिर जाने का क्या सही अर्थ बताना है, इसका मुहावरा बताना है। कुएं में गिरना, कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्या नशे में होना, धोखा खाना, विपत्ति में पड़ना या अपमानित होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा, सी वाला सही। क्या होता है इसका मुहावरा, ये होता है विपत्ति में पड़ना, क्या होता है, विपत्ति में पड़ना होता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ आगे क्या है, अगर मैं बात करूँ आगे की लिखा है किस, हाँ अगर मैं बात करती हूँ किसमें कि नशे में होना, तो नशे में होना क्या होगा इसका, इसका सही अर्थ क्या होता है, ये होता है क्या, मदहोश होना। क्या लिख जाएगा यहाँ पर, मदहोश, मदहोश होना, क्या हो जाएगा, मदहोश होना। अगर मैं आगे बात करूँ धोखा खाना, किसकी बात करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, धोखा खाना, हाँ पहले देखें किसकी, अगर मैं बात करती हूँ किसमें, अपमानित की, किसकी, अपमानित। तो देखो अपमानित का क्या होता है, अपमानित का होता है कि घड़ों पानी पड़ना, क्या हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें लिखा है कि अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, क्या बताना है इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। लिखा है गीता को सिलाई करनी नहीं आती, ऑप्शन नंबर बी है गीता को सिलाई करने नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी है गीता को सिलाई करना नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी लिखा है गीता को सिलाई करना नहीं आती, नहीं आती। तो बताओ देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही कि गीता को सिलाई करना नहीं आता, किसको, गीता को सिलाई करना नहीं आता। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो बताओ कितने आधारों पर क्या करा जाता है वाक्यों का, देखो वो करा जाता है दो के आधार पर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। कितने आधार पर, दो पर क्या करा जाता है। ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्यों का पूछा है, वाक्यों का वर्गीकरण, तो पहला क्या बताया मैंने कि रचना के आधार पर। लिख दूं मैं यहाँ पर, पहला क्या होगा हमारा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया था मैंने किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बताया मैंने, अर्थ के आधार पर। ठीक, अगर देखो मैं बात करूँ कि रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के होते हैं कितने भेद, वाक्य के भेद होते हैं हमारे तीन। वाक्य के भेद होते हैं कितने, तीन। पहला होता है हमारा कौन सा, पहला होता है हमारा सरल वाक्य। क्या होता है, पहला होता है हमारा सरल वाक्य। पहला कौन सा होगा हमारा, सरल वाक्य। देखो सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में केवल एक तो उद्देश्य है और एक ही विधेय हो। क्या हो, एक ही तो उसमें उद्देश्य होता है और एक ही उसमें क्या होता है, विधेय होता है। अथवा अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों से क्या समान संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अगर मैं आगे बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है हमारा, क्या दूसरे की बात करूँ तो दूसरा वाक्य कौन सा होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। दूसरा होता है कौन सा हमारा, मिश्र वाक्य। ठीक, दूसरा होगा हमारा कौन सा, मिश्र वाक्य। अगर देखो मैं बात करती हूँ मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं हम कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। क्या, आश्रित
उपवाक्य हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं उसको, मिश्र वाक्य। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा कौन सा, संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है हमारा कौन सा, संयुक्त वाक्य। तीसरा कौन सा होगा हमारा, संयुक्त वाक्य। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, संयुक्त वाक्य, तो देखो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं कि अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। ठीक, अगर देखो मैं नीचे, अगर देखो मैं बात करती हूँ किसकी, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो देखो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं, 8। और रचना के आधार पर कितने बताए मैंने, 3 भेद। कितने बताए, 3 भेद। ठीक, अब देखो ध्यान से, किसके, अर्थ के आधार पर बताने हैं मुझे। देखिए अर्थ के आधार पर पहला होता है हमारा विधानवाचक वाक्य। ठीक, ध्यान से सुनिए, क्या पहला होता है हमारा विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है हमारा निदेश, क्या, निषेध, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होता है हमारा क्या, विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे होता है हमारा कौन सा, आज्ञावाचक वाक्य। फिर आगे बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य। 7वें की बात करें, 7वां होता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। 8वां होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और पूछा जाए कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखाई के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को क्या प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें मतलब सही बताना, इसमें कौन सा सही लिखा है, इसमें कौन सा सही लिखा है, इसमें कौन सा सही लिखा है। हाँ, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो इसमें हमारा क्या लिखा है कि निरपराधी को दंड देना पाप है। फिर लिखा है कि निरपराध को दंड देना पाप है। फिर लिखा है क्या कि निरपराधी को दंड देना पाप है। लिखा है कि निरपराधी को दंड देना क्या लिखा है, क्या पाप है। तो बताओ इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। कौन सा वाला, ए वाला सही होगा। इसमें सही बताना है। ठीक, क्या बताना है, सही। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। हाँ, तो लिखा है कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। तो क्या होगा, जो क्या जानता हो, व्याकरण जानता हो, जो क्या जानता हो, व्याकरण जानता हो, तो उसके लिए हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो बताओ उसमें क्या होगा हमारा, तो क्या होगा इसमें हमारा, तो देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। कौन सा होगा, बी वाला। क्या होता है, ये होता है व्याकरण। क्या, व्याकरण होता है। ठीक होता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन लिखा है कि शुद्ध विलोम युग्म चुनिए। क्या, युग्म बताना है। शुद्ध विलोम युग्म कौन सा होगा, कौन सा होगा, इसमें शुद्ध बताना है। क्या होगा, शुद्ध। तो बताओ इसमें कौन सा होगा, शुद्ध। तो बताओ क्या होगा, संध्या का रात होगा, नहीं, अवनी का अंबर होगा, आदि का अनार्थ होगा, या इज्जत का प्रतिष्ठा होगा। क्या होगा, प्रतिष्ठा। तो देखो इसमें होगा हमारा शुद्ध जो लिखा है, ये लिखा है अवनी का क्या होगा, अंबर। क्या होगा, अवनी का कौन सा होगा, अंबर होगा। अवनी का कौन सा होगा, अंबर होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं आगे, देखो संध्या, संध्या का होता है क्या, ऊषा। संध्या का विलोम क्या होता है, ऊषा। ठीक, क्या होता है, ऊषा। ठीक, अगर देखो रात्रि की बात करती हूँ मैं, किसकी, रात्रि की बात करती हूँ, तो रात्रि का क्या होता है, देखो ये तो होगा ऊषा का, उसका संध्या का क्या होता है ऊषा। अगर मैं रात्रि की बात करूँ तो रात्रि का होता है विलोम क्या, दिवस। रात्रि का क्या हो जाएगा, दिवस। ठीक, रात्रि का क्या हो जाएगा, दिवस। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आगे
किसकी बात करती हूँ, देखो आदि, अगर मैं आदि की बात करूँ, आदि का विलोम होता है अंत, आदि का विलोम क्या हो जाता है, अंत, ठीक, क्या हो जाए, अंत हो जाता है, क्या हो जाता है, अंत, किसका, आदि का। अगर मैं इज्जत, इज्जत की बात करूँ तो इसका विलोम क्या होता है, बेइज्जती, क्या हो जाता है इसका, बेइज्जती, क्या हो जाएगा, बेइज्जत, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, प्रीति अष्टा, किसकी, अगर मैं बात करूँ प्रीति अष्टा, इसका विलोम क्या होगा, अप्रीति अष्टा, क्या हो जाएगा, अप्रीति अष्टा, ठीक, क्या हो जाएगा, अप्रीति अष्टा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अप्रीति अष्टा हो जाएगा इसका, ठीक। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।